आज हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में। क्या होती है प्रकृति, कैसे बनती है, क्या हम अपनी प्रकृति बदल सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या करेंगे हम अपनी प्रकृति जानकर, ये हमारे किस काम का है। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रकांता साहू। मेरे चैनल आयुष सिद्धि पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि प्रकृति होती क्या है। हमारे बीच अलग अलग स्वभाव वाले लोग रहते हैं। कुछ लोगों को मीठा खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को नमकीन खाना पसंद होता है, कुछ लोग चलना फिरना बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग एक ही जगह पर बैठे रहना पसंद करते हैं। कुछ लोगों की स्किन नेचुरली बहुत स्मूथ रहती है और कुछ लोगों की इतनी रफ होती है कि कितने भी मॉइस्चराइजर लगा लें हमेशा ड्राई ही बनी रहती है। कुछ लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि वो कितना भी खाए मोटे ही नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी खा लें फूल जाते हैं। ये सब आपने भी जरूर नोटिस किया होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऊपर से हम सब की शारीरिक बनावट तो एक जैसी होती है, फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है? यही है हमारी प्रकृति। अब हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति बनती कैसे है। हमारी सनातन सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि इस संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है। पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमारे शरीर का निर्माण भी इन्हीं पांच महाभूतों से हुआ है। ये पांच महाभूत अलग अलग कॉम्बिनेशन से फिर तीन दोष तथा वात, पित्त और कफ का निर्माण करते हैं। और इन वात, पित्त, कफ के आधार पर ही 7 प्रकार की प्रकृति बनती है। जैसे वात, पित्त, कफ, द्विदोषज में वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। वैसे ही सन्निपातज वात, पित्त और कफ। इस प्रकार से 7 प्रकार की प्रकृतियां होती है। आपकी प्रकृति भी इन सातों में से कोई एक ही होगी। अब जानते हैं कि हमारी प्रकृति बनती कब है। हमारी प्रकृति का निर्माण हमारे गर्भाधान काल अर्थात ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हो जाती है। गर्भाधान काल में पिता का शुक्र और माता का आर्तव, इन दोनों में स्थित वात, पित्त और कफ किसी भी व्यक्ति के प्रकृति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पर इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है कि शुक्र असृग गर्भिणी भोज चेष्टा गर्भाशय अर्तसो, अर्थात पिता का शुक्र और माता के आर्तव में स्थित वात, पित्त, कफ तो मुख्य भूमिका निभाते ही हैं। उसके अतिरिक्त माता का आहार, माता का विहार और गर्भाशय, ये तीनों भी मेजर फैक्टर होते हैं। आहार मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर कैसा फूड इनटेक कर रही है, इसमें आपके मेडिसिन इनटेक्स भी आते हैं, साथ ही आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे कुछ इसमें आते हैं। विहार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप हैप्पी हैं, सैड हैं, इरिटेटेड हैं, आप बहुत भक्ति भजन भाव में हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है या बिल्कुल भी वर्कलोड नहीं है। इस प्रकार आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी आपके बच्चे या फिर किसी व्यक्ति के प्रकृति निर्माण में मेजर भूमिका निभाती है। उसके बाद आता है गर्भाशय मतलब यूट्रस, जहाँ आपका बच्चा 9 महीने रहता है, पलता है, उसकी प्रकृति कैसी है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग और भी महत्वपूर्ण भावों का उल्लेख किया है। आचार्य चरक ने अलग अलग भावों का उल्लेख किया है जो हमारे प्रकृति निर्माण में हेल्प करते हैं। ये सभी मिलकर एक व्यक्ति की प्रकृति का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या हम अपनी प्रकृति बदल सकते हैं? क्योंकि प्रकृति का निर्माण गर्भाधान काल में ही हो जाता है, इसलिए हम अपनी प्रकृति नहीं बदल सकते। प्रकृति बिल्कुल हमारे ब्लड ग्रुप की तरह है। जैसे कि ब्लड ग्रुप आपका जन्म से जो रहता है वही अंत तक बना रहता है, उसे हम नहीं बदल सकते। बिल्कुल वैसे ही हम अपनी प्रकृति भी नहीं बदल सकते। अब बात करते हैं कि हम अपनी प्रकृति कैसे जान सकते हैं।
कुछ लोग प्रकृति जानने के लिए 2-4 क्वेश्चंस का एक चार्ट बना लेते हैं। वात पित्त कफ का अलग अलग सेक्शन बना लेते हैं जिसमें ज्यादा पॉइंट्स आते हैं, वो आपकी प्रकृति बता दी जाती है। पर सिर्फ 2-4 प्रश्नों के आधार पर किसी की प्रकृति बता पाना बहुत कठिन है। क्या होता है कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि वात पित्त और कफ ये तीनों एक जब साम्य अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर का धारण करते हैं, वो हमारे लिए धातु का काम करते हैं। पर जब यही दोष कम हो जाते हैं तो उनके क्षय लक्षण मिलते हैं, और जब वो बढ़ जाते हैं तो उनके वृद्धि के लक्षण मिलते हैं। तो दोषों की क्षय और वृद्धि के लक्षण को कभी कभी हम प्रकृति समझ बैठते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि आपकी वात प्रकृति है, पर कुछ समय से आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, आपका खाना पीना सब बिगड़ा हुआ है और आप कफज आहार विहार कर रहे हैं, तो आपके शरीर पे कफज दोष दुष्टि के लक्षण दिख रहे हैं। वर्तमान में जो आपके लक्षण हैं, शारीरिक लक्षण, वो आपके कफज दोष दुष्टि के हैं, पर आपकी प्रकृति हमेशा वात ही रहेगी। इन दोष दुष्टि के लक्षण और प्रकृति में अंतर कर पाना बहुत कठिन होता है, जो कि एक अनुभवी आयुर्वेदिक वैद्य ही कर सकता है। गवर्नमेंट ने भी कुछ समय पहले प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया था, जिसमें प्रश्नों के द्वारा ही प्रकृति परीक्षण किया जाता था। अगर आपने भी अपना प्रकृति परीक्षण कराया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें भी क्वेश्चन काफी डिटेल में किए गए थे। उसमें आपके शारीरिक बनावट, सारे फीचर्स, इनके प्रश्न तो थे ही, साथ ही साथ आपके मानसिक लक्षणों पर भी बहुत सारे प्रश्न थे। आपके स्किन फीचर्स, आपके बाल, इवन इतने डीप क्वेश्चन थे कि आपकी मित्रता का भाव कैसा है, इन सब लक्षणों पर प्रश्न पूछा गया था। तो जब हम प्रकृति परीक्षण करते हैं तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना होता है, तभी हम दोष दुष्टि लक्षण और प्रकृति में अंतर कर पाते हैं। अगर आप भी सही तरीके से अपनी प्रकृति जानना चाहते हैं तो किसी अनुभवी आयुर्वेद वैद्य की सलाह जरूर लें। अगर आप मुझसे अपनी प्रकृति जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमें अपना प्रकृति जानना क्यों जरूरी है, क्या करेंगे हम अपनी प्रकृति जानकर। जैसी हमारी प्रकृति होती है वैसे ही हमारे शरीर का व्यवहार होता है। हमारे बोलने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारी बुद्धि, हमारे खान पान का शौक, ये सब हम प्रकृति के आधार पर ही करते हैं। वैसे ही हमारे जो हेल्थ इश्यूज आते हैं वो भी हमें प्राय अपनी प्रकृति के आधार पर ही देखे जाते हैं। जब हम अपनी प्रकृति को समझ लेते हैं तो अपनी दिनचर्या, अपने खान पान में बेसिक बदलाव करके जो रोग हमें 30-40 की उम्र में भी हो सकते हैं, उन्हें हम अपनी प्रकृति को समझकर 60-70 या उससे भी अधिक आयु तक डिले कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जो हमारी प्रकृति है उसके आधार पर आपको शारीरिक लक्षण तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बस हम अपनी दिनचर्या में बेसिक बदलाव करके उन्हें समझकर उन्हें हम डिले कर सकते हैं। मतलब कि आप समझ लें कि कोई आपको पहले ही बता दे कि फ्यूचर में आपको कौन कौन से रोग होने के चांसेस हैं, और आपको ऐसे कौन कौन सी हैबिट्स रखनी है जिसकी वजह से आप उन्हें डिले कर सकते हैं, और ऐसी आपकी कौन कौन सी हैबिट्स है जिनकी वजह से आपको वो अर्ली एजेस में हो सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा, यही काम करती है प्रकृति। आयुर्वेद में प्रकृति का नियम कहता है कि जो आपकी प्रकृति है हमें उसके विपरीत आहार विहार करना चाहिए। चलिए हम वात, पित्त और कफ इनका अलग अलग सेपरेट ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे आपको प्रकृति और क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। अब जानते हैं वात प्रकृति वालों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति वातज प्रकृति का है तो भविष्य में उसे वात जनित लक्षण जल्दी दिखने लगेंगे। वातज रोग से संबंधित लक्षण जैसे कि घुटने का दर्द, कमर का दर्द या किसी भी प्रकार की दर्द का बना रहना, ड्राई स्किन और बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, शरीर का पतला हो जाना, ये सब वातज के लक्षण होते हैं। तो क्या करना है, अगर हमें अपनी प्रकृति का ज्ञान है तो हमें उसके विपरीत आहार विहार करना है, वातज के विपरीत आहार विहार करना है। वात प्रकृति के व्यक्तियों की आदत होती है कि वो एक जगह बैठ नहीं सकते, रुक नहीं सकते, हमेशा चलते फिरते रहना पसंद है। ऐसे व्यक्तियों में ठहराव की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में अति संक्रमण अर्थात बहुत ज्यादा चलना फिरना ऐसे व्यक्तियों के लिए मना किया गया है।
कहा जाता है कि एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, पर किसे और कितना ये नहीं बताया जाता है। वातज प्रकृति के व्यक्ति को हैवी एक्सरसाइज हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्हें ट्रैवल, यात्रा करना, ये सब भी अवॉइड करना चाहिए। साथ ही स्किन की बात करें तो बहुत ही ड्राई स्किन वाले पर्सन होते हैं। ऐसे पर्सन को अर्ली एज में रिंकल्स की प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो क्या करें, आप हमेशा हाइड्रेट रहने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और एक्सटर्नल मॉइस्चराइजर के आप बॉडी लोशन, फेस मास्क, ये सब तो अप्लाई करते ही होंगे। साथ ही साथ इंटरनल मॉइस्चराइजर के लिए आप घी लेना शुरू करें। बात प्रकृति के व्यक्तियों को घी डेली लेना चाहिए। ये आपको इंटरनल मॉइस्चराइजर तो देगा ही, साथ ही साथ आपके स्किन पे ग्लो लाएगा, आपके जॉइंट्स, आपके जितने भी जॉइंट्स है उसकी मोबिलिटी को बना के रखेगा। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो जो वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, बहुत ओवर थिंकर होते हैं, विच लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन स्टार्ट करें। साथ ही पंचकर्म थेरेपी होती है सुरधारा, वो लेते रहें। अदर पंचकर्म थेरेपीज की बात करूं तो वस्ती वात वालों के श्रेष्ठ कही गई है, तो आप बीच बीच में वस्ती थेरेपी लेते रहें। साथ ही अभ्यंग और सिरोधारा, ये तो आप लेते रहें, जिससे आप वात जनित जो रोग हैं उनको थोड़ा डिले कर पाएंगे। पित्तज प्रकृति की बात करते हैं। पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति गर्म स्वभाव वाले होते हैं। इन्हें दूसरों के कंपेयर में थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए बहुत प्रोन होते हैं, बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। स्किन की बात करें तो पिंपल प्रोन स्किन होती है इनकी। साथ ही अदर स्किन इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। अदर जो पर्सन है उनके कंपेयर में इनकी जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ी हायर रेंज में होती है, विच इंडिकेट कि ये प्रकृति वाले लोग अर्ली फ्यूचर में हाइपरटेंसिव पेशेंट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही बाल बहुत जल्दी पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं उनके। तो ऐसे प्रकृति वाले लोग क्या करें, सबसे पहले तो समर में अपना स्पेशल केयर करें। धूप जितना अवॉइड कर सकते हैं धूप अवॉइड करें। वाटर इनटेक इंक्रीज करें, हाइड्रेट रहें। मटके का पानी पिएं, फ्रिज का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साथ ही अपनी डाइट में खसखस, शरबत, गुलकंद, रोज पेटल्स और कुसमांड सिरप, ये अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो पित्तज प्रकृति वाले शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करें। साथ ही चंदन का तिलक लगाएं और मोतियों की माला धारण करें। वैसे भी पित्तज प्रकृति वाले व्यक्तियों को आभूषण में चांदी के आभूषण प्रेफर करें अन्य धातुओं की अपेक्षा। चाहे वो आपका माला हो, ब्रेसलेट हो, रिंग हो, ये आप चांदी के प्रेफर करें, ये आप में शीतलता लाता है। स्किन के लिए आप चंदन और मुल्तानी मिट्टी का लेप बीच बीच में लगाते रहें। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति धीर, गंभीर और मांसल शरीर वाले होते हैं। ये बहुत ही खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, खासकर मीठा खाना इन्हें बहुत पसंद होता है। ये वही व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा सा भी खाने पर फूल जाते हैं, मतलब कि इनका वेट बहुत इजीली गेन होता है पर कम करना बहुत कठिन होता है। डाइजेशन बहुत स्लो रहता है, इसलिए पेट संबंधी कुछ न कुछ समस्या हमेशा बनी रहती है। ये फ्यूचर में कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम ऐसे प्रकृति वाले व्यक्तियों में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्या करना है कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को? सबसे पहले अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। वॉक, एक्सरसाइज, योगा कुछ ना कुछ जरूर करें। अगर आप कुछ नहीं तो कम से कम एटलीस्ट जो वॉक है वो तो स्टार्ट कर ही दें। ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। फ्रिज का पानी और आइसक्रीम आप जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। पीने के लिए हल्का गुनगुना और गर्म पानी का उपयोग करें। डाइजेशन स्लो रहता है, इसलिए हल्का सुपाच्य भोजन ही करें। घर का बना भोजन खाएं। आउटसाइड फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, इनको आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। स्पेशली मीठा आप बाहर का बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपको मीठा पसंद भी है तो आप घर का बना थोड़ा बहुत खा सकते हैं। अगर आप अभी स्वस्थ हैं, आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो भी आप बाहर का मीठा अवॉइड करें। अगर आप ऐसे परिवर्तन अपने दिनचर्या में करते हैं तो जो आपकी पसंदीदा खाने की चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी आप लाइफ टाइम खा सकते हैं। प्रकृति जानने का यही एक फ़ायदा होता है
कि हम अपनी दिनचर्या, अपनी जीवनचर्या में बेसिक बदलाव करके अपनी लाइफस्टाइल को सुधार कर अपने पसंद के लाइफ को लंबे समय तक जी सकते हैं। जो हमारे होने वाले डिसऑर्डर हैं, डिजीज हैं, उन्हें हम अपने कितना डिले कर सकते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। अभी जो मैंने प्रकृति के लक्षण बताए हैं वो अलग अलग सेपरेट वात, पित्त और कफ के हैं, पर ज्यादातर सामान्य हम देखते हैं कि जो प्रकृति होती है वो द्वंद्वज होती है लोगों की, अर्थात कि वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ जो प्रकृति होती है, तो उसमें हमें प्रकृतियों की मिक्स लक्षण मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें साम्यावस्था बहुत जरूरी होती है और एक सही आयुर्वेदाचार्य ही इसके बारे में आपको बता सकता है कि कौन सी आपकी प्रकृति है और उस आधार पर आपको कौन से हैबिट्स अपनाने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए। तो आप भी अपनी प्रकृति को जानिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। मैंने पूरी कोशिश की है कि प्रकृति को आपको सरल भाषा में समझा सकूं और प्रकृति ज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर मैं दे सकूं। फिर भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको की प्रकृति जाननी है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, उसके लिए आप आयुर्वेदिक सलाह चाहते हैं, तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा हम गर्भ संस्कार क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां प्रेग्नेंट लेडीज अपने कंफर्टेबल टाइमिंग के अनुसार हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं और क्लासेस करते हैं, जहां हम मंत्र, योगा, प्राणायाम, म्यूजिक थेरेपी, गर्भ संवाद ये सब तो कराते ही हैं, साथ ही आयुर्वेदिक अनुसार जो गर्भ की वृद्धि होती है जिस मंथ, उसके अकॉर्डिंग हम उनसे एक्टिविटीज भी कराते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप किसी ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज को जानते हैं जो गर्भ संस्कार करना चाहते हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीर्घायु सुखायु हितायु भवा।